जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम नया विषय लेकर आए हैं श्रावक के 12 व्रत। और कल बहुत जनों ने प्राणातिपात वीरमन व्रत का जो प्रतिज्ञा ली हमने सबने, तो बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और सभी ने प्रत्याख्यान लिए। इसके लिए सच में तहे दिल से आप सभी का खूब खूब हम अनुमोदना देते हैं आप सभी को। और आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया, इसके लिए इतने लोग पहुंचे, इतने लोगों के पास ये प्राणातिपात वीरमन व्रत की प्रत्याख्यान की जो और शकुतई की पीडीएफ के लिए इतनी मांग थी, इतने लोगों तक वो पीडीएफ पहुंची है। सच में इसमें आप सभी जन हमारे साथ जुड़े हैं, इससे ही ये मुमकिन हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और आज का हमारा क्लास 8वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोड़िया, इनके मुखारविंद से अब हम सुनेंगे श्रावक के 12 व्रत। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी भाव मथेन वंदनामी श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये तव साहुणम। एसो पंचन मुक्तारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदल स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरुकुटी जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों पर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिना घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 12 व्रत देख रहे हैं। 12 व्रतों में कल हमने प्राणातिपात वीरमन व्रत के बारे में पूरा विषय किया है। सभी बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने पहले व्रत को स्वीकार किया है। पहला व्रत ग्रहण करके आप लोगों ने भगवान महावीर के शासन में प्रवेश किया है, उनके तीर्थ में प्रवेश किया है और तीर्थ में प्रवेश करके अपने मार्ग को सुगम किया है। पहला कदम आपने उस तीर्थ में रखा हुआ है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। कल बड़े महाराज सबको ये बात बताई आज सवेरे, उनको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है और उन्होंने भी आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद दिए हैं। तो आज हम देखेंगे दूसरा व्रत। दूसरा व्रत है मृषावाद वीरमण व्रत। मृषावाद वीरमण व्रत स्थूलाओ मुसावायाओ वीरमणम, यानी स्थूल मृषावाद से वीरत होना। स्थूल मृषावाद से वीरत होना ये बहुत बड़ी बात है। मृषावाद, मृषावाद का अर्थ क्या होता है? मृषा यानी झूठ, वाद यानी बोलना, झूठ बोलना, ये मृषावाद है।
तो झूठ बोलना ये इस व्रत का निषेधात्मक भाग है। निषेधात्मक भाग है क्योंकि जो झूठ बोला जाता है, असत्य भाषण किया जाता है, उसमें निषेधात्मक बात है। असत्य नहीं बोलना चाहिए ऐसा हम कहते हैं। तो नहीं बोलना चाहिए असत्य, न सत्यम इति असत्यम, जो सत्य नहीं है और उसको हम बोलते हैं तो वो निषेधात्मक बात हो जाती है। तो निषेधात्मक बात है। और सत्य की आराधना करना, सत्य बोलना, ये विधेयात्मक बात है। तो विधेयात्मक और निषेधात्मक दोनों बातों को हमें ध्यान में लेना है, दोनों की आराधना करनी है। निषेधात्मक को छोड़ना है और विधेयात्मक को ग्रहण करना है, ऐसा हमारा संकल्प होता है। तो विधेयात्मक बात जो है, सत्य बोलना, सत्य क्या होता है? सत्य को हमारे आगम 32 आगम है, हमने नंदी सूत्र में देखे थे, आगमों के नाम बहुत अच्छे से तरह से देखे थे। उसमें जो अंग सूत्र है, उन अंग सूत्रों में प्रश्न व्याकरण नाम का एक अंग सूत्र आता है। प्रश्न व्याकरण नाम का 10वां अंग सूत्र है। तो उस प्रश्न व्याकरण सूत्र में पांचों व्रतों के बारे में बहुत डिटेल वर्णन किया गया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। प्रश्न व्याकरण के सूत्र में पांचों व्रतों के बारे में डिटेल वर्णन है, पर पांचों व्रतों में से सत्य को उसमें भगवान की उपमा दी गई है। सत्य व्रत जो है वो भगवान के समान है। वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्यम खु भयवम, सत्यम खु भयवम, सत्यम खलु भयवम, मतलब सत्य ही भगवान है। सत्य आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य में जीवन रहना, सत्य की आराधना करना, ये भगवत स्वरूपता को प्राप्त करने जैसा है, ऐसा वहां प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया है। सत्यम खलु भयवम। दूसरा हम देखते हैं वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म जो होता है उसमें सत्य नारायण शब्द प्रचलित है। सत्यनारायण की पूजा करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं और पूजा भक्ति वगैरह करके सत्यनारायण की पूरा ऐसा पूजा का पूरा अनुष्ठान वो लोग करते हैं। तो वो सत्यनारायण शब्द बहुत प्रसिद्ध है। सत्यनारायण का अर्थ क्या है? सत्य ही नारायण है, सत्य ही नारायण होता है, मतलब सत्य ही भगवान का स्वरूप है और उस भगवान की आराधना हमें करनी है। जो सत्य नारायण स्वरूप है उसको हमें ग्रहण करना है, ये उसके पीछे का हेतु होता है। पर सत्य नारायण की पूजा करने वाले सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण को बुला लेते हैं, इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, प्रसाद बांटते जाते हैं और बस ऊपर ऊपर का सब कुछ कर लेते हैं, पर उसकी मूल बात जो है वो भुला देते हैं। तो सत्य नारायण का अर्थ क्या होता है कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही भगवान स्वरूप है, उसकी आराधना करना चाहिए। फिर हमारे शास्त्रकार और भी जगह पर सत्य की बहुत सारी बातें आती है। उसमें कहा है कि सत्यम लोगम्मी सारभूयम, सत्य संपूर्ण लोक में, लोगम्मी यानी संपूर्ण लोक में, सत्यम यानी सत्य ही सारभूयम, सारभूत है। सारभूत तत्व सत्य ही है। संपूर्ण लोक में जितना भी लोक है, हम लोग बोलते हैं ना सत, तत्व बोलते हैं। तत्व यानी क्या? सत जो है, जो सत किसको कहते हैं कि जो पहले था, अभी है, भविष्य में भी रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत कहलाता है, सत तत्व वह कहलाता है। तो ऐसा सत तत्व जो है वो वही लोक में सारभूत है, बाकी सब निस्सार है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो असार है, वो बातें आती है चली जाती है, उत्पन्न होती है विनष्ट होती है। पर सारभूत तत्व कौन सा है? जो सत है, सत ही शाश्वत है, सत ही सारभूत तत्व होता है। तो ऐसा जो सत्य होता है, ऐसे सत्य में इसमें क्या ताकत होती है? सत्य की ताकत कैसे होती है? सत्य क्यों बोलना चाहिए? सत्य का इतनी विशेषता, इतनी महत्ता क्यों कही गई है? उसके लिए कहते हैं कि बोलना ये एक मानव के लिए वरदान स्वरूप है। भाषा जो मिली हुई है मानव के लिए वरदान स्वरूप मिली हुई है। वो सिर्फ मानव को ही मिली है, बाकी किसी भी प्राणी पशु को, पशु पक्षी है
नारकी के लोग हैं, देवताओं के लोग हैं, उनको बोलना इतना नहीं आता है। देवता लोग भी हमारे जैसे बात नहीं कर पाते हैं। उनके बात करने का तरीका अलग ढंग का होता है, उनका इशारों से चलता है। उनके शरीर में ऐसे बोलने के लिए, ऐसे उनकी भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना और उनको छोड़ना, ये कला उनके पास नहीं होती है। देवताओं के पास भी ये कला नहीं होती है। तो बोलने की कला सिर्फ मनुष्य के पास है, और मनुष्य के पास बोलने की कला ऐसी है, इतना वरदान स्वरूप है कि मनुष्य क्या करता है, बोलकर अपने दुख को हल्का करता है। जब हमें किसी प्रकार का टेंशन आ जाता है, कोई दुख हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, सभी के साथ शेयर करते हैं, अपनी बात को शेयर कर देते हैं। और जब जैसे ही शेयर करते हैं तो हमारा दुख हल्का, किसी के पास अपना मन खुला कर दिया तो हम ऐसे हल्के हो जाते हैं। तो बोलकर हम अपने दुख को हल्का कर सकते हैं, और बोलकर ही हम अपने सुख को समृद्ध कर सकते हैं। अगर कोई खुशी की बात हमारे जीवन में घटित होती है तो हम सबको बताते हैं, और बताने के बाद उसको उस बात को समृद्ध करते जाते हैं। जैसे कल आप लोगों ने प्रतिज्ञा ली तो खुशी की बात थी। वो मैंने अपने ग्रुप में, हमारे जब हम सब लोग सब हमारे साथ बैठे थे, उनको शेयर करी कि ऐसे ऐसे कल सभी लोगों ने प्रतिज्ञा की है। तो सभी ने उसको बहुत ज्यादा उठा लिया उस बात को कि कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है, इतने अगर श्रावक तैयार हो गए तो ये कितना बड़ा काम हो जाएगा, और इतनी खुशी सबने व्यक्त करी। तो वो सुख क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। तो बोलकर सुख को समृद्ध किया जाता है, और बोलकर ही दुख को हल्का किया जाता है। दुख से हम मुक्त हो सकते हैं और सुख से समृद्ध हो सकते हैं। ऐसी ताकत बोलने में है, वाणी में है। और वो वाणी कैसी होनी चाहिए, वो भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि हमारी भाषा में कठोरता का बिल्कुल अंश नहीं होना चाहिए, कटुता का अंश नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी तामसी नहीं होनी चाहिए, तामसी वाणी नहीं होनी चाहिए, बहुत गुस्से वाली, बहुत दूसरों को दुख देने वाली, या दूसरों को कष्ट आहत करने वाली, ऐसी वाणी हमारी नहीं होनी चाहिए। और अप्रिय वाणी नहीं होनी चाहिए, अप्रिय वाणी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जो सत्य व्रत का आराधक होता है, उसकी वाणी में ये बातें नहीं आती है, न कठोरता आती है, न कटुता आती है, न तामसी वृत्ति आती है, न अप्रियता आती है। उसकी वाणी कैसी होती है, उसकी वाणी मधुर होती है, सात्विक हो जाती है, नम्र होती है। तो ऐसे गुण वाणी में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और उन गुणों के कारण से क्या होता है, हम सत्य के आराधक जो होते हैं, उनकी सिर्फ वाणी ही मीठी नहीं होती है। सत्य की आराधना करना यानी सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं होता है, सत्य सोचना होता है, सत्य आचरण में लाना होता है, फिर सत्य का बोलना होता है। मतलब मन वचन काया तीनों से सत्य की आराधना की जाती है। और जो सत्य का आराधक होता है, उसके विचार और वाणी में तो सत्यता होती ही है, उसके आचरण में भी सम्यक आचरण उसका होने लग जाता है, सत्यता उसके आचरण में भी आने लग जाती है। और जिसका आचरण सम्यक हो जाता है, आचरण में सत्यता आ जाती है, जिसके जीवन में सत्यता उतर जाती है, उसका जीवन कैसा बनता है, एकदम तेजस्वी जीवन बनता है, शौर्य युक्त जीवन उसका बन जाता है। इमर्सन नाम के बहुत बड़े विचारक होके गए हैं। उन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट होमेज वी पे टू ट्रूथ इज टू यूज इट। यानी सत्य को अपने जीवन में उतारना ही सत्य का सर्वोच्च सम्मान है। सत्य अपने जीवन में उतरना चाहिए। हर एक एक्शन में सत्यता होनी चाहिए, हमारे विचारों में सत्यता होनी चाहिए, वाणी में सत्यता होनी चाहिए। जो सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, वही सत्य का सर्वोच्च सम्मान करता है। क्योंकि सत्य क्या है, सत्यम खु भयवम, सत्य भगवान स्वरूप है। तो सत्य अगर भगवान स्वरूप है, तो उस भगवान स्वरूप को अगर हमें समझना है, तो सिर्फ उसकी पूजा करके नहीं होता, सिर्फ सत्यनारायण की पूजा करके सत्य का स्वागत नहीं हो सकता, सम्मान नहीं बढ़ सकता है। सत्य का सम्मान कब बढ़ेगा, जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं,
उसमें हमारा भारत देश जो है उसमें तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी परंपराएं है, बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे दर्शन शास्त्र है, अनेक अलग अलग प्रकार के मतावलंबी लोग होते हैं। तो बहुत प्रकार की परंपराएं चलती है, सभी की मत भिन्नता अलग अलग होते हैं, सबके मत अलग अलग होते हैं, सबके सिद्धांत अलग अलग होते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं बहुत सारी है हमारे देश में। तो धर्म, दुनिया के धर्म भले ही कितने मत भिन्नता है, मत भिन्नता भले ही अलग अलग है, सभी के मतों में भिन्नता आती रहती है, पर उन सब में सब धर्मों का सत्य एक ही होता है। सभी धर्मों को अगर हम देखते हैं, एकदम हम सूक्ष्मता से अगर उनका निरीक्षण करते हैं, तो सभी धर्मों में हमें ध्यान में आएगा कि सत्य एक ही होता है। कौन सा सत्य एक होता है? उनका कहना होता है कि सब जीवों के प्रति मन में अगर कल्याण की भावना है, सब जीवों के प्रति कल्याण भावना रखना, ये मानसिक सत्य है। सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना, मैत्री की भावना रखना, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना, तो ये मैत्री की भावना मन में रखना, ये मानसिक सत्य है। क्योंकि अगर सभी के साथ मित्रता की भावना, मैत्री की भावना, कल्याण की भावना रखते हैं, तो हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे मन में अगर विचार जैसे रहेंगे, वैसा हमारा आचरण बनता जाता है। तो कहा है कि सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखना, ये मानसिक सत्य है। फिर विवेकमय बोलना, ये वाचिक सत्य है। विवेकमय बोलना चाहिए, बोलने में विवेक होना चाहिए। सत्यता तो होनी ही चाहिए, साथ में विवेक होना बहुत जरूरी है। कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ किस अपने सत्य बात को भी कहाँ प्रकट करना है, किस रूप से प्रकट करना है, तो ये विवेक जिसको आ जाता है, उसके जीवन में वाचिक सत्य आता है। तो विवेकमय बोलना, ये वाचिक सत्य है। और तीसरी बात है कि किसी का अहित ना हो ऐसी प्रवृत्ति करना, किसी का भी अहित ना हो इस प्रकार की प्रवृत्ति करना, ये कायिक सत्य है। किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए, कोई भी किसी का भी कुछ भी किसी भी हमारी किसी भी एक्शन से किसी का किसी प्रकार का अहित ना हो। सभी को हमारे अस्तित्व से, हमारे एक्शन से, हमारे आचरण से, हमारे उपस्थिति से सभी को आनंद होना चाहिए, सभी को अच्छा लगना चाहिए, सभी का मन प्रसन्न होना चाहिए। हमारे आते से ही सभी के चेहरे पर ऐसा हंसी आ जानी चाहिए, प्रसन्नता आ जानी चाहिए। तो प्रसन्नता में अगर हमारा अस्तित्व रहा, तो वो कायिक सत्य कहलाता है। मतलब हमारा आचरण इतना सत्यता पूर्ण होता है। तो इस व्याख्या को सभी धर्मों ने माना है, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है या जैन धर्म है, कोई भी धर्म है, सभी धर्मों में इन तीन बातों को माना गया है। मन में कल्याण की भावना, सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना, मैत्री की भावना रखना, वचन में विवेकमय बोलना, और काया से किसी का भी अहित ना हो इस प्रकार की प्रवृत्ति करना। ये तीनों सत्य, मानसिक सत्य, वाचिक सत्य और कायिक सत्य, ये तीनों प्रकार के सत्य जब हमारे जीवन में उतर जाते हैं, तब हम सत्य के साथ न्याय कर सकते हैं, सत्यमय व्यवहार हमारा हो सकता है। तो ये इस सत्य की व्याख्या को सभी धर्म के सभी लोगों ने मान्यता दी है। सभी लोग इस बात से समान रूप से एकमत होते हैं। इसमें किसी का दुमत नहीं होता है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि मन में सभी के प्रति कल्याण की भावना रखने की जरूरत नहीं है। अपने मित्रों के प्रति कल्याण भावना रखो और शत्रु के प्रति द्वेष भावना रखो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है। अच्छा सत्य बोलना है तब सत्य बोलो, पर झूठ बोलने के समय झूठ ही बोलना चाहिए, ऐसे विवेक रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहेगा। और किसी को तकलीफ हो इस प्रकार का आचरण करो, ऐसा कोई भी धर्म हमें नहीं कह सकता है। करते हैं बात अलग है, पर कहते नहीं है। धर्म शास्त्रों में वो बातें नहीं होती है। हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग इतना ज्यादा हिंसा करते हैं, इतनी ज्यादा हिंसा मुस्लिम लोग करते हैं,
पर उनके कुरान में तो इतना लिखा हुआ है कि उनके जो मस्जिद वगैरह होते हैं, उस मस्जिद में एक खून की एक बूंद भी नहीं चलती है। उनके वहाँ हिंसा का पूरी तरह निषेध होता है। कुरान में पूरी तरह से निषेध किया हुआ है, हिंसा बिल्कुल नहीं चलती है। वे लोग हज के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनके अगर सर में जुएं पड़ जाती है तो उन जुओं को भी मारते नहीं है, उसको भी वो पकड़ते हैं, कपड़े में बांधकर अपने पैर को बांध लेते हैं ताकि पैर का खून वो पी सके और जिंदा जिंदा रह सके। इतनी अहिंसा उनके धर्म में भी बताई हुई है। पर होता क्या है, शास्त्र की बातें शास्त्रों में रहती है, और जो बताने वाले होते हैं वे जो शास्त्र का प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं, वे अपने बुद्धि के अनुसार, अपने धारणा के अनुसार उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और उस बात से हमें एकदम हमारा मन डाइवर्ट कर देते हैं। जो सत्य बात है, उस सत्य बात से हमें दूर रखने का प्रयास कर देते हैं। इसलिए ये सारे धर्मों में मत भिन्नता हमें दिखती है, आचरण में अलग अलग पना हमें जो दिखता है, वो इस कारण से होता है। वास्तव में शास्त्र, अगर शुद्ध शास्त्र पढ़े जाए तो शुद्ध शास्त्रों में हमेशा सत्य की ही बातें बताई गई है। ये 3 बातें तो खास है, मानसिक सत्य, वाचिक सत्य और कायिक सत्य। इन 3 बातों का सभी शास्त्रों में उल्लेख आता ही है। सत्य की यही परिभाषा हर भाष्य शास्त्र में की जाती है। तो सत्य कैसा होता है? सत्य में अगर स्वार्थ की बू ना हो, स्वार्थांधता ना हो, सत्य में यत्किंचित भी अपने विचारों की, अपनी मान्यता का फूट ना हो उसमें, जो निरीह सत्य, एकदम शुद्ध सत्य होता है, तो वो शुद्ध सत्य का जो रूप होता है ना, वो चिंतामणि रत्न के समान होता है। शुद्ध सत्य का जो रूप है, वो चिंतामणि रत्न के समान होता है, जिसकी प्राप्ति अगर जीवन में हो जाती है। चिंतामणि रत्न मालूम है? रत्न के बहुत प्रकार होते हैं। अभी वो रत्न दिखते नहीं, सिर्फ हम उनके नाम सुनते हैं। सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, चिंतामणि, ऐसे बहुत प्रकार के मणि होते थे पहले जमाने में। तो वो क्या करते थे, सूर्यकांत मणि सूर्य जैसा प्रकाश देते थे। रात्रि के समय में अगर घर में सूर्यकांत मणि रख दिया तो इतना प्रकाश फैलता है जैसे सूर्य की प्रभा है। चंद्रकांत मणि चंद्र के प्रकाश के समान प्रकाश फैलाता था। वैसे चिंतामणि रत्न जो होता है, वो चिंतामणि रत्न हमारी चिंताओं को दूर करता है। चिंताओं को, मन में हमारी कोई चिंतामणि रत्न अगर हमारे पास है और हमारे मन में किसी भी प्रकार का टेंशन है, तो वो टेंशन अपने आप दूर हो जाता है, उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इतनी ताकत उस रत्न में होती है। तो चिंतामणि रत्न जो होता है वो बहुत शक्तिशाली रत्न होता है, तेजस्वी रत्न होता है, प्रभावशाली रत्न होता है। तो ये हमारा सत्य कैसा होता है, सत्य का स्वरूप जो है वो चिंतामणि रत्न के समान है। अगर जिसकी प्राप्ति हमें हो जाती है, तो हमारे जीवन में भी तेजस्विता आ जाती है। अगर हमारे मानसिक सत्य, वाचिक सत्य, कायिक सत्य की सच्ची आराधना हमारे द्वारा होती है, तो हमारे जीवन में तेजस्विता आ जाती है, और हमारा जीवन जो है वो शौर्य युक्त बन जाता है, एकदम प्रभावशाली जीवन हमारा बन जाता है, व्यक्तित्व हमारा प्रभावशाली बन सकता है। सत्य सत्य यह मानव के हृदय में रही हुई एक ईश्वर की मूर्ति के समान है। ईश्वर का अस्तित्व अगर जहाँ होता है, वहाँ सत्य ही पनपता है। सत्य के अलावा वहाँ दूसरी कोई चीज वहाँ रह नहीं सकती। तो वैसे हमारे हृदय में सत्य, ईश्वर की मूर्ति जैसे बैठाई हुई है, ऐसा सत्य हमारा हो जाता है। सत्य में आचरण अगर हमारा है, तो हृदय में जैसे ईश्वर की मूर्ति बैठाई हुई है, इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाता है। और सत्य की दिशा जिसे समझ में आ जाती है, सत्य कैसे बोला जाता है, सत्य यानी क्या होता है, सत्य का व्यवहार कैसे करना होता है, सत्य का आचरण कैसे करना होता है, ये सत्य की बात अगर हमारी, सत्य की जो सही दिशा हमारी समझ में आ जाती है ना, तो हमारी चेतना आत्माभिमुख हो जाती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य की ओर अपना मुख बना लेती है, आत्माभिमुख हो जाती है, पराभिमुख नहीं रहती है। फिर पर में वो सत्य नहीं ढूंढती है। बात ध्यान में आ जाती है कि सत्य क्या है।
सत्य क्या है, इसकी हमें जब एकदम जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अंतर से जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारी चेतना जो है वो आत्माभिमुख बन जाती है। इतनी ताकत सत्य में होती है। सत्य का आराधक जो व्यक्ति होता है, वो दिन प्रतिदिन नम्र बनता जाता है, इतना लीन बनता है, नम्र बनता है। और उसे विशेषता क्या होती है, सिर्फ लीन और नम्र नहीं बनता है, वो स्वयं का निरीक्षण करने में सक्षम हो जाता है। सत्य का जो आराधक होता है, वो अपने स्वयं का निरीक्षण करने के काबिल बन जाता है। मतलब अभी हमारा कैसा होता है, हम जो भी बोलते हैं, हमारा जो भी स्वभाव होता है, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हम अपनी गलतियां कभी नहीं देखते हैं, हम औरों की गलतियां देखते हैं। हमें गलतियां होती भी है हमारी, तो भी हमें अपनी गलती नहीं दिखती है, हम तुरंत उसकी कुछ सफाई निकाल देते हैं। उसने ऐसा कहा इसलिए मेरे मुख से ऐसा शब्द निकला, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं और दूसरों की गलतियां ढूंढकर अपने आप को हम सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमारा नेचर बन जाता है, अभी बना हुआ है वैसा। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती कभी नहीं देखेगा, दूसरों की ही गलतियां देखेगा। स्वयं की गलती पहाड़ जितनी हो तो राई जितनी दिखेगी, और दूसरों की गलती राई जितनी है तो वो पहाड़ जितनी दिखेगी। ऐसा हमारा स्वभाव होता है, मानवीय स्वभाव इस प्रकार का बन जाता है। पर जो सत्य का आराधक है, सत्य का आराधक जो बन जाता है, वो स्वयं तो नम्र बनता ही है, पर वो अपनी त्रुटियां समझने में सक्षम बन जाता है। अपनी त्रुटियां उसको दिखने लग जाती है कि नहीं मेरी गलती है, ये मैंने बराबर नहीं किया है, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, मेरे मुख से ऐसे शब्द क्यों निकले, ऐसे नहीं निकलने चाहिए थे, मुझे इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके साथ बहुत गलत गलत व्यवहार किया है। इस प्रकार स्वयं की त्रुटियां उसको ध्यान में आ जाती है। और जब स्वयं की त्रुटियां ध्यान में आ जाती है तो उसको सुधारने का प्रयास भी वो स्वयं ही करता है। तो अपने आप अपने जीवन से गलतियां निकलती जाती है, बाहर निकलती जाती है, और सत्य के आचरण से हमारा व्यवहार सत्यमय बनने लग जाता है। इतनी ज्यादा महत्ता सत्य की होती है। और सत्य का पालन करने से दो प्रकार के सामर्थ्य हमारे जीवन में आते हैं। सत्य का जब हम पालन करते हैं तो दो प्रकार के सामर्थ्य हमारे जीवन में आने लगता है। कौन से सामर्थ्य आते हैं? सत्य की आराधना करने वाला जो होता है, उसके वाणी में तेज आता है, तेजस्वी वाणी उसकी पड़ती है, उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। जिसको वो कोई भी बात कहने जाता है तो तुरंत सामने वाला उसको स्वीकार कर लेता है। उसकी बात का इतना प्रभाव पड़ता है और इतनी उसकी वाणी में तेज होता है, ओज होता है कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। वो कोई भी साधारण सी बात भी कहे तो भी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इतना ज्यादा प्रभाव उसके वाणी में आ जाता है। और दूसरी बात होती है कि उसे प्रत्येक वस्तु का रहस्य अपने आप ध्यान में आने लग जाता है। कुछ भी कहीं पर भी कुछ घटना घटित हुई है, कुछ भी सामने कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई वस्तु है, कुछ भी है, तो उसका रहस्य उसको ध्यान में आ जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये व्यक्ति अभी इस प्रकार का आचरण कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ये व्यक्ति मेरे साथ इतना मीठा बोल रहे हैं, पर इसके मन में क्या चल रहा है, इसके इसके पीछे इसका क्या रहस्य है। इस रहस्यमय बातों को वो ध्यान में ले लेते हैं, तुरंत उनके ध्यान में आ जाती है, क्योंकि ये सभी ज्ञान के प्रकार हैं। किसी का रहस्य ध्यान में आ जाना, रहस्यमय बातें ध्यान में आ जाना, छोटी छोटी बातों का रहस्य हमें ध्यान में आ जाना, ये हमारे ज्ञान में ही होता है। पर उसके ऊपर आवरण आया हुआ होता है, कर्मों का आवरण है, इसलिए अभी हमें किसी का रहस्य कुछ ध्यान में नहीं आता है। कोई कितनी रहस्यमय बात कहते हैं तो भी हमारे ध्यान में नहीं जल्दी आती है। ऐसे अभी हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि बन जाती है। तो जड़ बुद्धि के कारण से हम कहने के बाद भी रहस्य ध्यान में नहीं लेते हैं। पर जो सत्य का आराधक बन जाता है, तो सत्य का आराधक बनने वाला अपने आप कषाय उसकी मंद होती जाती है। जो सत्य का आराधक होता है, उसकी कषाय अपने आप मंद होती जाती है, और जिसकी कषाय मंद होती जाती है उसका ज्ञान अपने आप खुलने लगता है।
उसको बहुत सारी बातें अपने आप ध्यान में आने लग जाती है। कितनी बातों का रहस्य उससे सहजता से समझ में आ जाता है। कोई शास्त्र भी पढ़ता है, सत्य का आराधक व्यक्ति अगर शास्त्र का पठन भी करे तो उस शास्त्र के पठन के पीछे का रहस्य क्या है वो तुरंत उनको ध्यान में आ जाता है। डिस्टर्ब हो रहा है क्या ज्यादा? बाजू में काम चल रहा है ना, उसका आवाज बहुत है। नहीं, नहीं आ रही है आपकी, बराबर आ रही है आवाज। बराबर है ना? तो जो रहस्य होता है, शास्त्र भी पढ़ते हैं तो शास्त्र के कौन से शब्द में क्या कहना चाहते हैं, भगवान की वाणी किस प्रकार की है, कौन सा रहस्य उसमें है छिपा हुआ, वो बातें अपने आप ध्यान में आने लग जाती है। इतनी शक्ति सत्य की आराधना करने के बाद हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये सत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर हमें क्या लगता है, हम ही सत्य बोलते हैं, हम ही सत्य का पालन करते हैं, मनुष्य ही सत्य का पालन करता है। ऐसा नहीं है। प्रकृति जो है वो भी सत्य का पालन करती है। हमारी जो प्रकृति है, निसर्ग जो है, नेचर जो है, वो भी सत्य का पालन करता है। कैसे पालन करता है? वो समय अनुसार बराबर ऋतुओं का परिवर्तन आते जाता है। अभी बारिश के दिन है तो बराबर बारिश आएगी, गर्मी के दिन रहे तो गर्मी आएगी, ठंडी के दिन आएंगे तो बराबर ठंडा मौसम बन जाएगा। तो मौसम बराबर समय अनुसार बदलता रहता है। तो जिस समय जो चाहिए वो बराबर देता है। फिर सागर में बराबर ज्वार भाटा आता है, ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। जब पूनम आती है तो ज्वार आ जाता है, अमावस्या होती है तो भाटा आ जाता है। उस सागर का पानी उछलता भी है और पीछे भी चला जाता है। तो वो अपने आप होते हुए कोई करता नहीं है, कोई पानी को खींचता नहीं है या पानी को कोई अंदर ढकेलता नहीं है। वो अपने आप, जैसे चंद्रमा, पूरा चंद्रमा अगर आकाश में है तो उस चंद्रमा से आकर्षित होकर पानी पूरा उछलता है। और जैसे आकाश अगर मूनलेस रहा, चंद्रमा नहीं रहा आकाश में, तो वो पानी एकदम निर्माल्य होकर पीछे पीछे हटता जाता है। तो ये सागर में ज्वार भाटा अपने आप आता है। फिर सूर्य है, चंद्र है, उनका समय पर उदय होना, समय पर अस्त होना, यह एकदम प्रकृति का जो जो भी नियम है वो बराबर वो फॉलो करते जाते हैं। उसमें वो अपनी मन से कुछ कम ज्यादा नहीं करते हैं। वो बराबर अपना अपना जीवन का उनका जो चक्र है वो चक्र बराबर चलाते रहते हैं। फिर जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रह तारे जो होते हैं, वे अपने अपने नियत स्थान पर बराबर परिभ्रमण करते हैं। वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। सब अपने अपने नियत स्थान पर बराबर परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ये जो सभी प्राकृतिक सत्य है, ये जो प्राकृतिक घटनाएं है, ये सारी सत्य की परिचायक है। मतलब प्रकृति का सत्य हमें दिखाता है, प्रकृति अपने सत्यता पर चलती है। अगर वो सोच ले कि नहीं, मैं बारिश के समय बारिश नहीं गिराऊंगी, मैं बारिश के समय बहुत ज्यादा धूप गिराऊंगी, मैं धूप के समय एकदम ठंड का वातावरण निर्माण कर दूंगी, ठंड के समय एकदम गर्मी का वातावरण कर दूंगी। इस प्रकार का अगर ऋतु चेंज हो गया तो कितना पूरा परिवर्तन हो जाएगा, जीवन हमारा कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। संपूर्ण निसर्ग हमें सहायता देता है सुखमय जीवन बनाने का। तो ये उसका सत्य का परिचायक है। सत्यता से भी वो हमारे सामने आते हैं। अब एक बात हमें ध्यान में लेना है कि हमें सत्य बोलने के लिए क्यों कहा जाता है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, और सत्य हमारे जीवन में क्यों आता है। तो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, वास्तविक हमारा जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव सत्यमय ही है। सत्य सत्य बोलना, सत्य सत्य का गुण जो है वो हमारा स्वाभाविक गुण है। सत्य बोलने का या सत्य आचरण करने का जो गुण है वो हमारा स्वाभाविक गुण है। वो बाहर से आया हुआ नहीं है, बाहर से लाना नहीं पड़ता है। हमारा अंतर का गुण है सत्य। सत्य ये हमारा स्वयं का गुण है। पर हम क्या करते हैं, बाहर से असत्य को बाहर से लादना पड़ता है, असत्य सीखना पड़ता है, सत्य को सिखाना नहीं पड़ता, असत्य को सिखाना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी बोलना सीख रहे हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो एकदम सत्य बोलते हैं।
उनको असत्य का परिचय नहीं होता है, उनका स्वाभाविक गुण है सत्य बोलना, ये उनका स्वाभाविक गुण है। वो जैसा देखते हैं वैसा बोलते जाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये झूठा है, ये सत्य है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये उनको दुनियादारी कुछ भी पता नहीं होती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ताकि मतलब हमारा जो स्वभाव है, मूल स्वभाव जो है वो सत्य का है। हमारा जो गुण है, मूल गुण जो है वो सत्यमय गुण होता है। सत्य ही हमारा गुण है। बच्चों को झूठ बोलना सिखाना पड़ता है, सत्य बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, वो सत्य बोलते ही है। पर जैसे ही थोड़े से बड़े होने लगते हैं बच्चे, तो वातावरण को देखकर, सभी की बातें सुन सुनकर वो थोड़ा सा झूठ बोलना सीख जाते हैं। उनको सिखाया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा घर में था, उसके पापा घर में बैठे हुए थे और कोई ग्राहक कोई लेनदार, कर्ज का लेनदार कोई आ रहा था उनके घर में। तो उसके पापा ने दूर से ही देख लिया, खिड़की में से कहीं देख लिया कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है और वो अभी मुझे मेरे से पैसे मांगेगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए। तो वो क्या करता है, वो स्वयं अंदर चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं और उस बच्चे को कहते, छोटा बच्चा है, ये 2-3 साल का बच्चा है, उस बच्चे को कह देते हैं कि देखो वो अंकल आ रहे हैं, आप उनको बोल देना कि पापा घर में नहीं है। उनको बोल देना कि अभी पापा घर में नहीं है, पापा बाहर गए हैं, ऐसा बोल देना। तो बच्चा होता है, एकदम सत्यवाणी उसकी होती है, वो सत्य का ही आराधक होता है, बच्चा कभी झूठा नहीं बोलता है। तो वो बाहर जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आए, तो उस व्यक्ति को कहते हैं, अंकल जी, मेरे पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है, पापा कहीं बाहर गए हैं, ऐसा मेरे पापा ने कहा है। तो मतलब क्या हो गया, वो एकदम सत्य बता देता है कि पापा ऐसे घर में ही है, पर उन्होंने मुझे कहा है कि वो घर में नहीं है, ऐसा बताना अंकल जी को। तो इतने सत्य बच्चे होते हैं, उनको सत्य सिखाना नहीं पड़ता है, उनको झूठ बोलना सिखाना पड़ता है। और जब पापा को ये बात पता चलती है कि बच्चे ने ऐसा कहा है कि मेरे पापा कहते हैं कि पापा घर में नहीं है, तो फिर वो पापा क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं कि मूर्ख, मैंने तुमको क्या कहा था, मैंने कहा ऐसा थोड़ी बोलने के लिए कहा था, मैंने सिर्फ उनको कहा, कहना था कि पापा घर में नहीं है, इतना ही बोला था, पापा ने कहा ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा नहीं बोलते, इस प्रकार हम सिखाते हैं उसको। और जब हम ऐसा झूठ बोलना उसको धीरे धीरे सिखाते जाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों में जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, दुनियादारी देखता है, फिर उसको कभी माँ सिखाती है झूठ बोलना, कभी पिता सिखाते हैं, कभी भाई बहन सिखाते हैं, कोई अलग अलग लोग व्यक्ति उसको जैसे जैसे मिलते जाते हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर असत्य लादा जाता है और फिर वो झूठ बोलना सीख जाता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होने लग गया है कि फिर वो स्कूल में वगैरह जाता है, तो उसको ध्यान में आ जाता है कि झूठ कैसे बोलना होता है। फिर वो कुछ भी गलत काम करता है और आके एकदम झूठ बोल देता है। तो ये झूठ हमारे ऊपर लादा जाता है, झूठ बाहर से आता है, अंदर से हम सत्य ही है, झूठ बाहर से आता है। हम देखते हैं, हिंसा हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, हिंसा के बारे में हमने बहुत देखा है। हिंसा, जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में हिंसा का हम सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं। हिंसा आप लोगों को लगती ही है, इसलिए तो हमने स्थूल हिंसा के पहचान लिए हैं। तो हिंसा पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, पर झूठ हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। झूठ के बिना हमारा जीवन नहीं अटकता है, हिंसा के बिना तो भी जीवन अटकेगा। अनाज की हिंसा नहीं करेंगे, पानी की हिंसा नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन नहीं जिएगा। उसमें हमें स्थावर जीवों की हिंसा की छूट रखनी पड़ती है। तो ये हिंसा के बिना हम जी नहीं सकते, पर असत्य के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं होगा। सत्य के बिना नहीं जी सकते, असत्य के बिना तो आराम से जी सकते हैं। जो सत्यवादी होते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, उनका जीवन बहुत प्रभावशाली होता है, सुंदर होता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हमारे शास्त्रों में आती है। तो सत्य के बिना नहीं जी सकते, असत्य पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते। दिन भर आप लोगों ने अगर सोचा कि आज दिन भर मुझे झूठ ही बोलना है,
अगर दिन भर झूठ बोलने का संकल्प करते हैं तो आपका टिक सकते हैं कि संकल्प? दिन भर अगर झूठ बोलने का संकल्प किया तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपको किसी ने पूछा कि पानी पीना है, प्यास लगी है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं पीना है, प्यास नहीं लगी है। तो ये क्या हो गया? झूठ बोला है, पर इस झूठ से आपका काम चलने वाला है क्या? बहुत प्यास लगी, पानी पीना है, तो कहना ही पड़ेगा कि हाँ प्यास लगी है, पानी चाहिए मुझे, भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। आप अगर कहीं प्रवास करने जा रहे हैं, कार में ट्रेन से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं, तो आपको जहाँ जाना है, आपको अगर दिल्ली जाना है तो वहाँ सत्य ही बोलना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली का टिकट चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे बम्बई का टिकट दो, मुझे जाना तो दिल्ली है पर बम्बई का टिकट चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जहाँ जाना है वही का सत्य उच्चारण आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या, व्यवहार सब गलत हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब आपको सत्य बोलना ही पड़ता है, वहां झूठ बोले तो आपको दवाई बराबर नहीं मिलेगी, आपका डायग्नोसिस बराबर नहीं होगा और आपको स्वस्थता नहीं मिलेगी। हर जगह पर आपको सत्य का आचरण करना ही पड़ता है। सत्य की कास आपको पकड़नी ही पड़ती है। सत्य के बिना आपका जीवन जी ही नहीं सकते, पर असत्य के बिना आराम से जी सकते हैं। असत्य अगर नहीं बोला है, नहीं बोला तो आपका कहीं पर भी नहीं अटकता है, सब कुछ चल सकता है। असत्य के साथ हमारा असत्य के बिना जीवन चल सकता है, पर सत्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो इतना ज्यादा महत्व हमारे सत्य को है। तो सत्य ही हमारी जीवन की संजीवनी है। सत्य क्या है? जीवन की संजीवनी है, पर हम व्यर्थ ही असत्य में पड़ जाते हैं। असत्य में पढ़कर हम क्या करते हैं? असत्य के झमेले में पढ़कर सत्य से दूर जाने का प्रयास करते हैं, पर सत्य से जितना दूर जाते हैं उतना ही ज्यादा दुखी होते जाते हैं। तो इसलिए हमें इस दूसरे व्रत को, सत्य का जो व्रत है, स्थूलावो मूसावायावो वेरमणम, मृषावाद से विरत होना है। मृषावाद को अपने जीवन से छोड़ना है, पने को अपने जीवन से छोड़ना है। निषेधात्मक जो बात है वो अपने जीवन से निकल जानी चाहिए और जो विधेयात्मक बात है वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इस प्रकार का वर्तन अगर हमें करना है तो असत्य हम क्यों बोलते हैं, असत्य का व्यवहार हमारा क्यों होता है, उसके कुछ कारण होते हैं और कैसे कैसे असत्य बोला जाता है, असत्य के भी कितने प्रकार होते हैं, उन असत्य के प्रकारों को भी हमें समझना पड़ेगा और जब हम उनके प्रकारों को समझेंगे तभी हम उसको छोड़ सकते हैं। तो असत्य के बारे में और भी हमें बहुत सारी जानकारी लेनी बाकी है। आज तो सिर्फ हम सत्य का एक पक्ष देखा है, सत्य का स्वरूप हमने देखा है। तो सत्य क्या होता है, सत्य कैसे बोला जाता है, सत्य को कितना महत्व दिया गया है, सत्य ही हमारा जीवन कैसा है, हमारा मूल गुण सत्य कैसे है, इन सभी बातों को हमने देखने का प्रयास किया है। और जो हमें वाणी का वरदान मिला है, हमारी वाणी को, हमारी जुबान को हम क्या कहते हैं? सरस्वती, सरस्वती, जो रस सहित है उसको सरस्वती कहते हैं। और रस कहाँ होता है? हमारी जुबान में होता है, तो इसलिए वाणी को सरस्वती कहा जाता है। तो सरस्वती जो होती है वो सरस्वती देवी है, सरस्वती देवी की पूजा होनी चाहिए। तो अगर हम सत्य बोलते हैं तो सरस्वती की पूजा होती है, और अगर हमारे वाणी से कुछ झूठ शब्द निकल जाता है, असत्य शब्द निकल जाता है, तो वो सरस्वती कलंकित हो जाती है। वो आपने आपकी सरस्वती को कलंकित कर दिया है, आपके वाणी की शक्ति को आपने कलंकित कर दिया है, तो वो शक्ति हमारी रूठ जाती है। तो इसलिए हमें सत्य का परिचय करना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है, और सत्यमय जीवन ही हमारा बनना जरूरी है। तो इस सत्य की आराधना हम मन से, वचन से और काया से, मानसिक सत्य, वाचिक सत्य और कायिक सत्य, इन तीनों सत्यों को अपने जीवन में उतारने का अगर सही प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ऊर्जामय बनेगा, तेजस्वी बनेगा, प्रभावी बनेगा और चिंतामणि रत्न के समान, ईश्वर की मूर्ति के समान हमारा जीवन बन सकता है। सभी लोग इस जीवन में आनंद, सत्य का आनंद ले
और सत्यमय आचरण करके जल्दी से जल्दी आत्माभिमुख बनने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आज हमारे तेजस भाई बखई कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर तेजस भाई है तो उनको जल्दी से अनम्यूट किया जाए, यस, तो उनकी बात हम तेजस भाई आप हैंड रेज करें। तेजस बकाई जी हमें ग्लोबल चेन ऐप के बारे में बताने वाले हैं। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ, मथुरा मंदावी महाराज साहब, हाँ सभी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आपकी कम। अभी ठीक है? हाँ, हाँ, मथुरा मंदावी महाराज साहब, हाँ बोलो। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ हमारे कई सालों के प्रयास और रिसर्च के बाद में हमने एक छोटा सा एक ऐप बनाया है, जो हमने हम लास्ट सैटरडे संडे जब गए थे तो अर्चना जी और विलास जी और सबको बताया था, और हम आपको भी बताना चाहते हैं। सो फिलहाल हमने क्या देखा कि क्या होता है कि हम सभी संत, संघ और श्रावक कोई एक प्लेटफॉर्म में कहाँ पे भी जुड़े हुए नहीं हैं। हम सारे श्रावकों को, ओके, संत के हमारे सारे धर्म, हम जैसे कि मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, डेरावासी और तेरापंथी, सारे धर्म के हमारे टोटल 17,000 महाराज साहब हैं। ये सारे महाराज साहब, ये सारे संत का कहीं भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन यानी क्या? जैसे कि हमारे संत कौन से धर्म के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, उनके गच्छाधिपति कौन है, फिर वो टोटल कितने थाना है, थाना प्रमुख कौन है, कहाँ उनका चातुर्मास है ये साल, वो कहाँ विहार कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी इधर भी नहीं है। तो हमने जो ये ऐप बनाया है, जहाँ पे ये सारे संत, सारे गुरु भगवंत का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। ये जो ऐप है उसका नाम है ग्लोबल जैन। सो इसमें फिलहाल हमने जितना भी इंफॉर्मेशन था हमारे पास, उसमें हमने 6,000 महाराज साहब का तो डेटा ऑलरेडी सिस्टम में है। ओके, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, और जैसे ही आप महाराज साहब को फॉलो करते हैं तो जो भी विहार के इंफॉर्मेशन है, चातुर्मास के इंफॉर्मेशन है, आपको रियल टाइम सभी को अवेलेबल हो सकते हैं। वैसे ही जो संत जो है वो संघ में होते हैं, और वो जो संघ में है, वो संघ के संचालक जो होते हैं वो सब श्रावक होते हैं। तो संत, संघ और श्रावक तीनों बहुत बहुत इंटीग्रेटेड है, यानी बहुत बहुत जुड़े हुए हैं। ओके, तो संत का भी वैसे ही संघ का भी वैसे ही इंफॉर्मेशन है। आज के डेट में सारे संघ अपने सभी श्रावकों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो इसी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए संघ को मेंबर मैनेजमेंट और संघ अपने श्रावकों के साथ में कैसे अच्छी तरह जुड़ सके, ये प्लेटफॉर्म में ये भी बहुत ही अच्छी तरह सिंप्लीफाई किया है। और लास्ट में हम श्रावक यानी आप और हम एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े। हम सारे जैन श्रावक कहाँ कहाँ हैं, जैसे अगर मैं गुजराती हूँ, मैं काठियावाड़ी हूँ, तो गुजराती, काठियावाड़ी, और मेरा गांव अगर दोराजी है तो दोराजी के कितने काठियावाड़ी है, उनके साथ में मैं कनेक्ट हो सकता हूँ और सोशलाइज हो सकता हूँ। सो एक छोटा सा प्रयास किया है जहाँ पे संत, संघ और श्रावक कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। सो मेरा आपसे भावपूर्ण अनुरोध रहेगा कि आप भी डाउनलोड करें। अर्चना जी, अगर आपके पास में वो लिंक है तो आप सभी को शेयर भी कर सकते हैं। yes. और ये प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करें उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियोस है, जहाँ पे बहुत ही सिंपल तरह से समझा है कि आपको कैसे यूज़ किया जाए। सो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में मैं विराम लूँगा और सबसे अनुरोध करूँगा कि आप अवश्य डाउनलोड करें और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस जी। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ये जो ऐप की इंफॉर्मेशन डालूंगी, आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करना, और हमारे संत, श्रावक और इनका जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उससे आप जुड़ेंगे तो आपको हर महाराज साहब जी की मालूमात आपको मिलेगी।
और ये ऐप बहुत इजी है, उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है उन्होंने, वो भी मैं डालूंगी आपके ग्रुप पे। तो आप प्रयास करना कि जरूर जरूर ज्वाइन करें। आज के कोई क्वेश्चंस है या शकुते बोलेंगे? शकुते पहले बोलेंगे। क्वेश्चन ले लेना, लेट हो जाएगा ना। बोलो क्या? हाँ बोलो ना। कल हमने बड़ी उत्साह के साथ पहला व्रत ग्रहण किया। सच में तो अब ऐसा लगा कि भगवान महावीर के मार्ग में अभी हमारा प्रवेश शुरू हो गया। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्रद्धाई लोग हैं, बहुत सारे चिंतन करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए हुए हैं। फिर भी क्या होता है, कोई भी बात अगर हमें विश्लेषण पूर्वक सुनने मिलती है और भी परिवर्तन तो होते ही रहता है कि बार बार कुछ ना कुछ समझ में आता है, जो हमने नहीं किया था वो भी हम क्या करने लगते हैं। तो जैसे पहले व्रत के बारे में, हिंसा के बारे में इतना अच्छा हमने समझा, और छोटी छोटी बातें, कुछ बातें हमारे कभी ध्यान में नहीं आई होगी, वो बातें भी अभी हमारे ध्यान में आने लगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारा जो चल रहा है। अभी आज हमने सत्य के बारे में देखा। वैसे देखा तो दैनंदिन जीवन में ये घटना कितनी बार घटती है हमारे साथ, लेकिन इस पर हमारा कोई चिंतन नहीं। हम बस इतना ही बोलते हैं, दूसरा स्तुमृषावाद, झूठ बोलना नहीं, इतना ही हमने याद करके रखा है। लेकिन सत्य की प्रतिभा क्या है, सत्य का महत्व क्या है, और सत्य अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमारी किस तरह से प्रगति हो सकती है, सत्य से कितनी बातें प्राप्त हो सकती है, यह सत्य की महिमा जानने के बाद हमें समझता है। अभी सत्य बोलना विधेयात्मक है और झूठ बोलना निषेधात्मक है। हमेशा झूठ कोई बोलता है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सुनते हैं और हम भी उसमें ढल जाते हैं। बोलना नहीं ऐसा होता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य विधेयात्मक है और असत्य निषेधात्मक है। अभी प्रश्न व्याकरण में, और विशेष अभी हमारा प्रश्न व्याकरण का ही आगम का अध्ययन चल रहा है, और उसमें 5 अक्षरों और 5 स्वर का डिटेल में वर्णन दिया गया है। तो उस प्रश्न व्याकरण में भी सत्य को भगवती की उपमा दी है। और आज हम अभी सत्यनारायण, वैदिक धर्म का सत्यनारायण हमने कई बार सुना है, सत्यनारायण की पूजा देखी, वहां का आडंबर देखा है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य हमने कभी उस पर चिंतन नहीं किया कि सत्य ही नारायण है। वो लोग भी वही मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम परंपरा के अनुसार, मत भिन्नता के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो भी प्रथा शुरू कर देते हैं, उस प्रथा से मूल बात हमारी क्या हो जाती है, छूट जाती है। अभी तत् यानी तत्व पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा ही, यह सत्य है। लेकिन बाकी का कैसे, जो बातें हम संसार में जो देख रहे हैं वो कैसा है, उत्पन्न होने वाला है, परिवर्तन होने वाला, और एक दिन नष्ट होने वाला है। लेकिन तत्व और सत्य ये कैसा रहेगा, त्रिकालिक सत्य रहेगा। सत्य के लिए हम शब्द भी यूज करते हैं कि त्रिकालिक, त्रैकालिक सत्य है। अभी सत्य भाषा सच में मानव को मिला हुआ एक वरदान है। हम देखते हैं, अभी उसी दिन हमारे साहब ने बताया था, तिरंजक की इतनी बड़ी जुबान होने के बाद कुछ भी नहीं कहना चाहते, जो भी उनको दुख सुख है वो ऐसे शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते। देवों का भी बताया, इतना सारा वैभव, इतनी सारी विद्याएं, इतनी सारी पुण्याई होते हुए भी वो अपने भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर सकते और व्यक्त नहीं कर सकते कि कैसा है, खाली वो ध्वनि में उनकी बातें चलती हैं। अभी भाषा से बोलकर, सच में भाषा से बोलकर ही हमारा दुख हल्का होता है और भाषा से ही हमारा सुख समृद्ध होता है। क्योंकि प्रकट करने के लिए, दुख या सुख व्यक्त करने के लिए हमारे पास भाषा यही शस्त्र है कि जिसके कारण से हम सभी के सामने हमारा दुख या सुख व्यक्त कर सकते हैं। और अभी ये बताया कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, मानसिक सत्य, वाचिक सत्य और कायिक सत्य। यानी मन में हमेशा कल्याण की भावना होनी चाहिए, वचन में बोलते समय विवेक रहना चाहिए, और काय से किसी का अहित न हो। ऐसी अगर हमारी प्रवृत्ति बन जाती है तो सच में जहां भी जाओगे तो आपका प्रभाव निश्चय में पड़ने वाला है।
हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी ले लेते हैं। तो जब हम तपस्या कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी तपस्या, अभी व्रत ही ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे भी तपस्या शुरू करेंगे कि पूरे वीक में कितनी बार हमारे द्वारा झूठ बोला गया और कितनी बार हम सत्य पर अटल हैं। जिस जिस समय हमारे द्वारा ये बोला जाता है, असत्य बोला जाता है, उस समय कुछ तो दंड की एक राशि निकालनी। एक बार ऐसे मैंने व्याख्यान सुना था, तब उन्होंने बोला था, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब आपको पता चलता है, उन्होंने क्रोध के बारे में बताया था, हम असत्य के बात में भी ये कर सकते हैं कि हमें पता लगेगा कि हम कितनी बार असत्य बोलते हैं। वैसे देखे तो दिन में पता नहीं कितनी बार सहजता से कुछ प्रयोजन नहीं होते हुए भी असत्य बोल देते हैं। तो बिना प्रयोजन से असत्य बोलने का हम कभी भी प्रयास नहीं करेंगे, उसके ऊपर नियंत्रण लाने का। और ज्यादा में ज्यादा स्वयं की प्रतिष्ठा, मान ये बढ़ाने के लिए हमारा क्या सारा प्रयास चल रहा है, और इसके कारण हमारे मुंह से काफी बातें असत्य भी निकल जाती है। अभी किसी ने आपको आमंत्रण दिया है, आपकी जाने की इच्छा नहीं है, तो आप तुरंत बोलते हैं, आज मुझे बहुत सर दर्द है, इसलिए मैं नहीं आ पाती, नहीं तो मेरे यहाँ मेहमान आ गए। अभी वो इतना दूर से देखने तो आता नहीं आपके घर में मेहमान आए कि आज सच में आपका सर दर्द हो रहा है। तो कुछ बातें आपको नहीं करनी, सरल नहीं बोल सकते हम कि अरे आज मेरा आने का मन नहीं है, मैं नहीं आ पाती। अगर ऐसा बोल दिया तो उसमें कुछ होने वाला है क्या? सामने वाले को थोड़ा सा आहत होगा, लेकिन आप समझा सकते हैं उनको कि मेरी मनस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आई। इतना अगर हम विवेक रखने लगे, तो सच में हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बदलेगा। और जो झूठ बोलने, हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं, भय के कारण झूठ बोलते हैं, कभी बिना प्रयोजन से भी झूठ बोल देते हैं। और आज एक बहुत अच्छी बात हमारे ध्यान में आई ना, बच्चे कैसे होते, मन के सच्चे, यानी आत्मा का गुण सत्य का ही है, लेकिन हमने क्या कर लिया है, असत्य को पढ़ा है, और पढ़ने के कारण हमारे मुंह से क्या होता है, असत्य भाषा निकलती है। तो ये इतना बड़ा व्रत है, जैसे अहिंसा व्रत इतना महत्वपूर्ण था, उसकी जानकारी हुई, और हमने सभी ने बहुत प्रयास पूर्वक जानकर व्रत पचकर करने के लिए ठान ली, और सभी ने बहुत अच्छी तरह से कल व्रत ग्रहण किए। अर्चना ने पहले कुछ ये बताया था, इतनी संख्या में बताया था, लेकिन बाद में उसको पता चला इतने सारे मैसेज आए, और एक एक लोगों ने 4-4, 5-5 लोगों के पचकन करा दिए, यानी हजारों लोगों ने कल शायद व्रत ग्रहण किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे सब इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी सारे लोगों का आग्रह देखकर उन्होंने अपनी क्लास शुरू करे, तो इसका हमें यही रहेगा कि, और एक बात बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है कि चातुर्मास में श्रावकों के व्रत ग्रहण करने का हमारा जो क्लास चल रहा है, वो बहुत ही क्या है, विशेष है और महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रतिक्रमण प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रमण का सही अर्थ जब इस श्रावकों के 12 व्रतों को हम समझेंगे, जानेंगे, तब प्रतिक्रमण करना हमारा सार्थ होगा, और हमारी अगली यात्रा सुगम बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। काफी क्वेश्चंस आए हैं, और एक हैंड रेज है, शैला जी लोड़ा आपको अनम्यूट करते हैं। आ रहा है। हेलो, आ रहा है। हमारा सबसे महाराज साहब, हाँ जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने अभी कहा कि मनुष्य वाणी से सत्य सत्य बोल सकता है, वैसे तिरंज नहीं बोल सकता, पर देव के बारे में आपने क्या कहा वो नहीं समझ में आया, देवता के बारे में। क्या बोल रहे? देवता कैसे, जब वाणी का उपयोग कैसे नहीं कर सकते, जैसे तिरंच तो नहीं करते मालूम है, लेकिन देवता कैसे नहीं करते समझ में नहीं आया। देवताओं का शरीर जो होता है वो वैक्रिय शरीर होता है, और वैक्रिय शरीर हमारे जैसा नहीं होता है, वो उसमें हड्डी मांस मज्जा वगैरह नहीं होती है। आकार भले ही हमारे जैसा होता है, पर उनके शरीर में वैसी शक्ति नहीं होती है कि जो बोलने की क्षमता रख सके। देवता बोलते हैं, पर कब बोलते हैं, अगर उन्होंने हमारे जैसा औदारिक शरीर का आकार उन्होंने स्वीकार किया है,
हम औदाय मनुष्य जैसा मनुष्य का रूप अगर वे ले लेते हैं तो वो बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर उनको स्वयं को बोलने की क्षमता उनमें नहीं होती है। देवताओं में उनके शरीर की वैसी रचना नहीं है कि जो बोल सके, अपने विचारों को वो व्यक्त करते हैं पर वो अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, बोलकर नहीं कर पाते हैं। और वैक्रय शरीर के कारण वो औदारिक रूप ले सकते। हाँ, वैक्रिय शरीर के कारण से वो बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, मुझे नंबर जी मेरा और एक प्रश्न है कि हाँ। लीलोती में केला पकड़ना चाहिए क्या, और अचार भी लीलोती में आता है क्या? कई अचार और केला लीलोती में आता है क्या? आचार लीलोती में आता है क्या? आचार 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 लोणचं। आचार लीलोती में नहीं आता है, पर लीलोती से ही वो बनता है ना। हाँ, तो फिर और लीलोती की अचार नहीं लेना चाहिए? बनने के बाद वो लीलोती में नहीं आता है। जैसे हम सब्जियां बना लेते हैं तो फिर वो लीलोती में नहीं गिनी जाती है। सब्जियां उस दिन तक दी नहीं जाएगी ना, आचार कैसे कि बहुत दिनों के बाद, वैसे लीलोती में ही है आचार भी। तो रूप फिर परिवर्तन हो गया उसका। हाँ, मतलब जब नया अचार डालते हैं तो वो लीलोती कहलाती है, पर जब वो पुराना हो जाता है तो शायद वो लीलोती का नहीं रहता है। हाँ, पता वही नहीं, वो पूछना है के कितने बारे में दिन से। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अ, कल के जो व्रत लिए थे उसके फेसबुक पे वर्धमान प्रतिष्ठान नाम से हमारा जो फेसबुक पेज है वहां से हम सुन सकते हैं, या फिर यूट्यूब से आप सुन सकते हैं और वापस ग्रहण कर सकते हैं। मंडे को बराबर है, 1 अगस्त है, प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का बर्थडे है। इसके लिए उस दिन महाराज साहब जी बहुत व्यस्त रहेंगे, इसके लिए क्लास नहीं होगा। हम डायरेक्टली मिलेंगे अभी मंगलवार को। और 9 उपवास के पचकान चाहिए, तेले के भी पचकान चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि सलाद खाने में बहुत दोष है, क्योंकि सचित है, पर अभी सलाद खाने का ज्यादा से डॉक्टर्स भी कहते हैं, और सलाद खाने का दोष है, तो अचित कैसे बनाए उसे। और ये अपन पूछे कि इसमें बनाना लीलोती है क्या? और पक्षी का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी जानेंगे 2 मिनट में, हम फटाफट से जान के। पक्षी जो है ना, पक्षी यानी 15 दिन में आती है। पक्षी के दिन जो निसर्ग में जो परिवर्तन होता है, एक पूनम के दिन पूरा चांद आकाश में होता है, और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी चांद आकाश में नहीं होता है। ये निसर्ग की ओर से घटनाएं घटित होती है, और उन दिनों को हम पक्षी के रूप में मानते हैं। अब चंद्रमा का और हमारे शरीर का क्या संबंध है? तो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का और जल का बहुत निकट का संबंध होता है। चंद्रमा जल का देवता कहलाता है, जल का देवता कहलाता है। और चंद्रमा जैसे आकाश में रहता है, उसी समय हम लोग देखते हैं कि सागर में ज्वार आता है, मतलब सागर का पानी उछलता है। चंद्रमा नहीं रहा तो सागर का पानी नीचे नीचे जाता है। तो वैसे हमारे शरीर में भी 80% पानी होता है, 80% पानी होता है। और जिस समय 72% या 80% पानी होता है, तो उस समय क्या होता है, जैसे आकाश में चंद्रमा रहा तो हमारे भी शरीर का पानी जो है वो उछलता है। मतलब उछलता मतलब उत्साह से हम भर जाते हैं। ऐसा उछलता नहीं, ज्वार जैसे नहीं आता है, पर हमारा मन और पानी चंद्रमा इनका भी बहुत नजदीक का संबंध होता है। तो मन हमारा बहुत ज्यादा उत्साही होता है, प्रफुल्लित होता है, हमारे शरीर में एक अलग प्रकार का उत्साह होता है। तो उस उत्साह के भर में हम कुछ गलत काम न कर बैठे, कुछ गलत रास्ते पर न चले जाए, इसलिए पक्षी के दिन उपवास वगैरह करना है, उस दिन धर्म ध्यान करना है, ताकि जो उछलता हुआ मन है, उछलता हुआ जो शरीर का उत्साह है, उसको हम कंट्रोल कर सके और धर्म ध्यान में अपना जीवन व्यवस्थित बिता सकते हैं, ताकि उससे हमें ज्यादा फायदा हो सके। और दूसरा है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं होता है आकाश में। तो आकाश में चंद्रमा नहीं है तो हमारे शरीर का भी जो पानी है, मन है, वो उदास रहता है, एकदम निर्माल्य हो जाता है।
अमावस्या के दिन हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे मरगल जिसको बोलते हैं, एकदम उदासीनता आती रहती है, और बहुत ज्यादा उदासीनता के कारण से बहुत बार डिप्रेशन में जाने की भी संभावना होती है। तो मन हमारा हल्का ये उदास हो जाता है। तो ऐसे उदास मन के कारण से, डिप्रेशन के कारण से भी कुछ गलत कदम हम ना उठा ले, इसलिए उस दिन भी हम धर्म ध्यान करके मन को कंट्रोल में रख सके, मन को बराबर सही दिशा में रख सके, मन का बैलेंस बराबर रख सके। इसलिए अमावस्या के दिन भी तपस्या की जाती है और पक्षी के दिन भी तपस्या की जाती है। तो इन अमावस्या पक्षी का ये ज्यादा महत्व, पूनम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। 15 दिन में हमारी तपस्या होती है। और दूसरी बात, हमारा आयुष्य का जो बंध होता है, आयुष्य का बंध 1/3 भाग में होता है, हमारे आयुष्य के 1/3 भाग में होता है। अब हमें मालूम नहीं कि हमारा आयुष्य कितना है और कब 1/3 भाग आएगा, कब बंद होगा। तो हमारे जो ज्ञानी लोग थे, जो आचार्य वगैरह थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो थे, उन्होंने उसके बारे में चिंतन किया, और चिंतन करके हर तीसरे दिन एक क्या बोलते हैं, तीसरे दिन तीसरी तिथि जो होती है, उस तीसरी तिथि को कुछ धर्म ध्यान करना, क्योंकि हर तीसरे दिन बंद होने की संभावना होती है। इसलिए 5 तिथियां जो कही जाती है, बीज है, फिर तीज और चौथ छोड़ की पांचम है, 6 और 7 छोड़ की आठम है, 9, 10 छोड़ की 11 है, 12, 13 छोड़ की 14 पक्षी है। और इस प्रकार से इन 5 तिथियों को हम लोग मनाते हैं। तो उस दिन हमारे आयुष्य के बंध के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो वो आयुष्य बंध हमारे अच्छे गति में हो, अच्छे स्थान पर आयुष्य का बंध हो, उस समय हम धर्म ध्यान में जीवन बिताएं तो हमारा शुभ गति का बंध हो सकता है। इस प्रकार तिथियों का भी निर्माण हुआ है। तो ये हम आखिर, और पक्षी का और भी बहुत सारा महत्व होता है, वो जैसा अवसर आएगा वैसा और भी बताते जाएंगे। और एक दिन सैलेड नहीं खाया तो तबियत में कुछ फर्क होने वाला नहीं। पक्षी और आठम के दिन बोला है ना, उन्होंने पूछा कि सैलेड इतना जरूरी है तो खाना हाँ, पड़ता है डॉक्टर ने। तो एक दिन नहीं खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन नहीं खाए तो। और चलेगा। त्याग उसको नववर्ष ही में कहते हैं कि जिस दिन संभावना, उस दिन हम नहीं खाएंगे तो सही अर्थ में हमारा त्याग होता है। रोज तो हम खा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम स्वेच्छा से अगर छोड़ते हैं, पक्षी और आठम 2 ही दिन बताए हमारे सबने, तो उस दिन कुछ आपके तबियत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन सैलेड नहीं खाया तो आप ट्राई करके देखो। 9 उपवास के पचकान, तेले के पचकान। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। तेला के पचकन किसका है? कल का तेला है क्या? मैसेज पता नहीं है किसका आया है। अच्छा, अनम्यूट करूं क्या मैं? मंगल हाँ सोलंकी जी, आपका है क्या? कल है ना गुरुदेव का। अच्छा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, उगय सूर्य अठम भट्टम पचखे दिवसा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्तागारणम सव समाहि वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अठम तेला करने वाले को धन्यवाद। तेले के ऊपर भावना रखने वाले को, चढ़ते परिणाम रखने वाले को धन्यवाद। फिर आज का कल का एक उपवास। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, उगय से उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगेनम सहस्रागारणम सव समाहि वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। कल का एकासना अगर किसका है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय से एकासनारा एक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को, एकासना करने वालों को धन्यवाद। कल के नवकार्षी पोर्शी। ओम शांति शांति शांती। उदय फिरे नवकार्षी पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाहि वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे।
सभी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 9 के किसके उपस्थित? 9 उपवास किसके हैं? सुशीला जी रुनवाल आपको अनम्यूट किया है, आपके है क्या? सरला जी गांधी हेलो। आपके? हाँ हाँ, हाँ, बिल पे सरला जी सुशीला गांधी 9 उपवास है। 10 आज उपवास, कल का उपवास। कल का उपवास ना एक 9 हाँ आणि 10, हाँ 10 उपवास है, 9 उपवास, एक उपवास क्या है? 10 आम्ही 10 हुआ है, अब 11 उपवास, 11 सकाळ उपवास। उपवास। 10 आयंबिल और एक उपवास। अच्छा, 10 आंगिल के ऊपर 11वां उपवास। अच्छा अच्छा। हाँ, ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माँ साहब की आज्ञा से आणि 10 आयंबिला उपरांत काले उगय सूर्य उपवासम पचख्ये दिवसना तिन्या रातना चविहारा पचखान अनथरा भोगेनम सहस्रागारणम सवसवाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मथे तो नंदा। ऊपर उपवास करने हेमलता वाले जी आपका क्या है? हाँ हमारे सब 9 उपवास, 9 उपवास 9 किने? उपवास के 55 किसको? हेमलता तोरडिया काल 8 पचकन लिया था, आज 9 पचकानी मारे सब। हाँ के त्याला व्हिडिओ ऑन करा ना। हाँ करू हाँ करू। एक मिनट वीडियो ऑन किस करना है? वीडियो ऑन कर किस करना करू करना। हाँ अच्छा, 9 उपवास है काले। करियो मारे सब वीडियो। ओम शांति आज बता। शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माँ साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सदगुरु नाथ की कृपा से उगय सूर्य दिवस भट्टम पचखे दिवसना तिन्या रातना चवियारा पचकान अस्वम पाणम फैनम फैनम अनथना भोगनम सहसा गारणम सव समाधि वत्सिया गारणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। 9 उपवास करने वालों को धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में सच्ची भेंट देने वालों को धन्यवाद। 9 बहुत आयंबिल 10 आयंबिल करके उपवास करने वाले सरला जी है ना? हाँ हाँ हाँ, सुवर्ण जी सभी गांधी तपस्या करने वालों को हो गया बहुत सबका? बहुत धन्यवाद। हो गया सबका? सुवर्ण जी गांधी आपको भी उपवास है? सुवर्ण जी नहीं उपवास नहीं, मेरे को पूछना था, कल पूछती हूँ अभी। अच्छा चले, नहीं उपवास नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी मंगल पाठ लेते जय हैं। जिनेंद्र। कितने उपवास रहेंगे आप? उपवास गुरुदेव की आज्ञा से नहीं है सत्ताई मेरा। मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली क्वेश्चन पन्नतव था धम्म मंगलम, सत्ताई लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, सत्ताई शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। मथे नंदामी। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। मथे नंदामी। हाँ जी। सत्य व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम डायरेक्टली मिलेंगे मंगलवार को। सोमवार को प्रीति सुधा, परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का बर्थडे रहता है और उस दिन बहुत व्यस्तता रहती है, बहुत गेस्ट भी आते हैं, पूरे दिन प्रोग्राम चलते हैं, इसके लिए उस दिन हमारा क्लास नहीं होगा। अब हम मिलेंगे डायरेक्टली 2 अगस्त को रात को बराबर 9 बजे, और उसमें भी आपको टाइम मिला तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये लिंक भेज के आप धर्म दलाली कर सकते हैं। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत लेट हुआ है, आप सब काफी लोगों ने हैंड रेज किए थे, पर आपको सबको मैं टाइम नहीं दे सकी, इसके लिए क्षमस्व।
महाराज साहब जी, आपको कुछ कहना है? बस हो गया। थैंक यू। शुभ रात्रि।